कहते हैं एमपी के मन में मोदी है और मोदी कैसे एमपी के मन में है, तो आज जानेंगे। हमारे साथ भाजपा सिंगरौली के मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे जुड़े हुए हैं। कल जो है चुनाव होना है, चुनाव को लेकर सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार अपने इस पत्रकार के जगत में लगातार आपने परचम लहराने का काम किया है और भारत के चौथे स्तंभ के आप नागरिक हो। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम। क्वेश्चन क्या है बताइए? लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? पहले देखिए, भारत की अखंडता और वैभव, आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो बताने का तो सवाल ही नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार हमारे नरेंद्र मोदी जी विकास की गंगा बहाने का काम किए हैं। उन्होंने राम राज्य को स्थापित किया है और इस 2024 के इस चुनाव में कल के 19 तारीख के इस मतदाता सभी भाइयों से मेरा इतना ही आग्रह है कि आप लोग वोट डालने से पहले एक बार उसके लिए याद करिएगा जिन्होंने धारा 370 हटाया। आप एक बार उसके लिए याद करिएगा जिन्होंने भारत की अखंडता को आगे बढ़ाने का काम किया। आप उसे याद करिएगा कि जिन्होंने राम मंदिर के साथ साथ कई ऐसे चमत्कारी काम किया है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता है। इसलिए विपक्ष की पार्टियां तमाम घबराई हुई है, तमाम इनके गठबंधन चल रहे हैं। अरे मैं तो बात करना चाहता हूं कि ये गठबंधन नहीं है, ये इनका ठगबंधन है। इसलिए जनता से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे आज इस सीधी सिंगरौली के लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, इनको भारी मतों से प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और आपको देखने को मिलेगा 4 जून सिंगरौली एकदम भगवामय होगा। मोदी का नाम लिए तो एक चीज याद आया, लोग बोलते हैं कि मोदी ने विकास किया है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना, विपक्षियों का कहना है कि मोदी के नाम पे भाजपा वाले वोट लेते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई बात बची नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुकी है और कांग्रेस के आने वाले लोग मोदी जी के इस बार के चुनाव के बाद कांग्रेस मुक्त भारत होगा। मोदी जी कहते हैं कि हर घर एक रोजगार। बिल्कुल, आज कितने घरों में रोजगार भाजपा ने दिलाया? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री सृजन योजना के माध्यम से लगातार युवाओं को एक ऐसी रोजगार के लिए अपील मोदी जी कर रहे हैं। लगातार 1 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक का उनको लोन दे रहे हैं, मुफ्त में उनको लोन मिल रहा है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का देन है। मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप नौकर क्यों बनोगे? अरे आप नौकरी देने लायक बनो, इसलिए आप इंडस्ट्रीज कंपनियां लगाओ। तमाम हमारे युवा साथी, आप अगर बिजनेस की अगर बात हम करें, तमाम हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो आज फैक्ट्री लगा करके कम से कम 10-50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरा सभी से अपील है, आप आगे आए। लोन की रही बात, जिला उद्योग विभाग हमारे सिंगरौली में है, हम लोगों का जितना सहयोग होगा उतना हम लोग बात करके उसको लोन दिलाने का काम करेंगे, व्यवसाय खड़ा करें, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। पहले चरण में जो है सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र का चुनाव होना है, ठीक है, कल 19 अप्रैल को। बिल्कुल, भाजपा से प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा। लोग बोलते हैं कि उन्हें तो सीधी के लोग जानते ही नहीं, तो मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेश मिश्रा लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए उसके पूर्व में वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीधी के, और आज वर्तमान में उनको जिस प्रकार से प्रत्याशी घोषित किया गया है, यह प्रत्याशी के रूप में यह केंद्र की सरकार हमारे मोदी जी के बगल में बैठने का काम करेंगे और सिंगरौली और सीधी के जनता का हित में काम करेंगे। मैं उनके लिए मैं इतना चाहता हूं कि आगामी चुनाव के बाद वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जनता की सेवा करते रहें। सिंगरौली में काफी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल इंदौर के बाद जो दूसरे नंबर पर सिंगरौली आती है। काफी कंपनियां होने के बावजूद भी सिंगरौली के लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं रोजगार की अगर बात करूं तो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और आज भी आप कहीं भी किसी भी कंपनियों की डाटा निकाल लीजिए, उसमें 75% लोकल हैं, इसके बाद कहीं और के हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद हम डाटा निकलवाएंगे। अगर 70% हमारे स्थानीय लोग अगर नहीं होंगे तो उनको भी रखवाने का काम मंडल अध्यक्ष के नाते मैं करूंगा। विकास की बात करता हूँ, लोग बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं कि आप ही लोग कभी भाषण में बोलते हैं कि सिंगरौली में जो है हवाई अड्डे की सौगात मिली, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, माइनिंग कॉलेज मिला, लेकिन ये चालू कब होंगे? शिलान्यास तो हो चुके हैं, प्रारंभ कब होंगे? बच्चे पढ़ेंगे कब? आपको मालूम होगा कि मेडिकल कॉलेज पिछले 1-1.5 साल पहले चालू हुआ था। आज आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इस 45 नंबर नौगढ़ में पीछे भकुआर गांव में करीबन 8 मंजिले का मकान बन करके रेडी होने जा रहा है। इस 2024 के इस चुनाव के बाद मुश्किल से
6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से चालू होगा और यहाँ की जनता को बहुत अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। शिक्षा पर क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा पे हमारे तो मोदी जी लगातार शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा की अगर मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, आज हमारे यहाँ देखेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है। आप विकास की बात किए थे, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, यही दिग्विजय की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की। और सीधी से सिंगरौली की आप बात करते हो, आप सिंगरौली में, मैं उस समय छोटा था, यहाँ पे करीबन 1-1 मीटर गड्ढे हुआ करते थे। क्या बात करेंगे कांग्रेसी यार, आज चारों तरफ आपको एकदम बिल्कुल मलाईदार रोड मिल रही है। गड्ढे की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे याद आ रहा है। बिल्कुल प्रतिक्रिया चाह रहा मैं हूं। आपको बता दूं, नेशनल हाईवे बन करके रेडी हो गया है और कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी है इस 2024 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लोकसभा के पहले यह बात। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज की यहां से सीधी की दूरी जो पहले 4 घंटे हुआ करती थी, आज आप 2 घंटे में सीधी पहुंच जाएंगे। सड़क हादसे में कई लोगों की जाने जा रही देखिए है। भैया, ये तो मैं सभी सिंगरौली वासियों से आग्रह करूंगा कि सड़क पर जो चल रहे हैं, हेलमेट की व्यवस्था है, हेलमेट आप लगाएं। ज्यादातर संख्याएं जो मौत हो रही है हेलमेट के कारण हो रही हैं, इसलिए मेरा सभी से अपील है कि आप लोग हेलमेट लगाएं और अपने एक सीमा का भी निर्धारित चयन करें कि हमको दाएं चलना है कि बाएं चलना है। कई सारी चीजें, हम लोग भी रोड में चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि गाड़ी बाइक से जब निकलते हैं इतनी रफ्तार से निकलते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि घर में कोई उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरा सभी से अपील है आपके माध्यम से कि लोग अगर सड़क पर अगर निकलें तो हेलमेट की अपने पास व्यवस्था रखें, ताकि वो कम से कम स्वस्थ हो सके, स्वस्थ रहे। सिंगरौली में जो है बड़े डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट लोगों को रिफर कर देते हैं बनारस या जबलपुर, रास्ते में उनकी मौतें हो जाती हैं। देखिए, ये विषय हम लोग बहुत पहले से ही ट्रामा सेंटर की बातों को अगर आपने अगर याद कराया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, याद आ रहा है, हमने लगातार ट्रामा सेंटर में जाकर के गरीब और वो जो अपने पीड़ित होते हैं उनके पास मैंने मिलने का काम किया। जैसे आपने कहा कि बड़े डॉक्टर नहीं है, देखिए क्या है, सिंगरौली एक मध्य प्रदेश का अंतिम छोर है और सिंगरौली गुर्जाधानी है। यहाँ पर नेहरू अस्पताल है और यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर अभी बन करके तैयार है। मैं ट्रामा सेंटर के अगर डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जो हमारे डॉक्टर, कुछ डॉक्टरों की कमी है, जो हमारे विधायक जी और सांसद जी बनने के बाद, हमारे विधायक जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, सांसद भी हमारे बनेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग अच्छे डॉक्टरों का मांग भी करेंगे। न्यूरो सर्जन के एक भी डॉक्टर नहीं है, इसीलिए तो बताया मैं आपको कि हम लोग मांग करेंगे। जो हमारे यहाँ उपलब्धि नहीं है उसके लिए हम केंद्र सरकार से, हमारे राज्य सरकार से मांग करके बिल्कुल निश्चित तौर पर आगामी कुछ दिनों के बाद हम लोग डॉक्टरों की उसमें मांग करके रखवाएंगे। नशे की दलदल में जो है सिंगरौली है। देखिए भैया, नशे की अगर आपने बात किया तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नशा शरीर का नाश तो करता है, तो नशा करने वाले का भी उतना ही दोष है, उसको भी तो सोचना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में। अब कोई किसी को जबरदस्ती तो कुछ नशा करा नहीं रहा है, तो करने वाला भी सबसे पहले अगर सहज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका बहिष्कार कर सकेंगे। करने वाला सहज हो जाएगा, लेकिन बेचने वाले के ऊपर तो लगातार कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे होंगे। अवैध तरीके से जो हमारे यहाँ मादक पदार्थ हैं उस पर लगातार हमारे प्रशासन की और हमारे लगातार पुलिस के जवान कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई अगर प्रूफ हो तो आप दें, हम बात करके कराएंगे। प्रूफ तो पूरा सिंगरौली का जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, तो आप उसको साझा करें। कई खबरें चल रही है, लोग सोशल मीडिया पे भी चलती है कि सिंगरौली में यहाँ नशा बिक रहा है, उत्तर प्रदेश से नशा आ रहा है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सिंगरौली जो है दोनों प्रदेश से घिरा हुआ है, सटा हुआ है, इन दोनों राज्यों से आता है। कई बार प्रशासन ने कार्रवाई भी किया। पूर्व पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी ने जो है बड़े बड़े ढंफोरों में शराब पकड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, उनको कार्रवाई हुई। जियावन थाने में भी कार्रवाई हुई थी, शायद आपको याद हो। बिल्कुल, अब आपने तो स्वयं बोला कि भाई पकड़ाई थी और कार्रवाई हुई थी, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कार्रवाई हो रही, लेकिन उसमें कमी नहीं आ रही है ना भाई। अब आप ही बता रहे हो कि भाई शराब पकड़ाया और कार्रवाई हुई, कमी नहीं हो रही, कमी नहीं हो रही है। डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर डेली ऐसा है तो आप फिर कार्रवाई के लिए मांग उठाइए, उसका लाइव वीडियो चलाइए, बताइए क्या कैसे कहाँ चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जहां पर जैसा अवैध चल रहा था वो अभी तत्काल में अगर देखा जाए तो चुनाव के दृष्टिकोण से बंद है। अब की बार 400 पार में क्या कहना? 400 प्लस रहेगा। ये भारत की अखंडता का चुनाव है, राम का चुनाव है, कृष्ण का चुनाव है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि 400 पार होगा। कांग्रेस के लोग जो है लाडली बहना पे सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के लोग बोलेंगे ही ना, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस की बात आप करते हैं बार बार, हम तो सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस की जब बात आती है, आज क्या है, आज दशमी है। एक दशमी ऐसा आता है जब रावण जलता है, और हमारा यह एकादशी का कल का चुनाव
कांग्रेस रूपी रावण का दहन होगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार में आकर के लोगों का रक्षा करेगी। जो है चुनाव हो रहा है, चुनाव में लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन पे शक कर रहे हैं, बोल रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। भैया ईवीएम मशीन की अगर आप बात करते हो यार, तो मुझे तो हंसी आती है कि मध्य प्रदेश के हमारे चुरहट विधानसभा की आप बात कर लो, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कहे जाते हैं अजय सिंह राहुल जी, तो अगर ईवीएम का खेल होता तो वो जीतते कैसे? तो हमको तो लगता है कि ईवीएम कहीं उनके लिए तो गड़बड़ नहीं है। सवाल उनके ऊपर मैं खड़ा करना चाहता हूं कि कहीं उनका तो ईवीएम नहीं ऐसा हो गया कि जीत गए हो, तो पहले तो अपनी जांच करा लें। ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब केवल डरे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार 2014 के पहले जब केंद्र में हुआ करती थी मनमोहन जी की सरकार, मुझे याद आ रहा है कि ऐसे ही मनमोहन बैठे थे और इधर सोनिया, और कोई भी अगर बात होती थी तो सोनिया जब हैंड करती थी तभी जाकर के वो कोई काम करते थे। और आज हमारे मोदी जी ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। ये सब घबराए हुए हैं, सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे। पावर हब के नाम से सिंगरौली जाना जाता है। बिल्कुल। बिजली की कटौती हो रही है और बिजली का जो बिल होता है काफी मात्रा में भैया आप जहां बैठे हो देखो, यहाँ बल्ब लग रहे हैं, यहाँ पंखे चल रहे हैं, तो पंखा आपने बंद कराया है कि कहीं आवाज जाएगी? 24 घंटे लाइट है, कहाँ आप बोल रहे हैं कटौती हो रही है? देखिए चमचमाता हुआ लाइट जल रहा है पूरा। अभी चल रहा है। अभी क्या, हमेशा चल रहा है। जब से आप बैठे हैं 4 घंटे से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ एकदम बिल्कुल पंखे चल रहे हैं, फराटे चल रहे हैं, एकदम बकायदे रात में सो रहे हैं एकदम। काफी मात्रा में बिल आते हैं। बिल की क्या, आप जो जितना चलाओगे रीडिंग उसके हिसाब से बिल आएगा। नहीं, भाजपा ने कहा कि 100 यूनिट बिल्कुल मिल रहा है किसानों के लिए। अगर मैं बात करूं तो जो एक हाथ पावर के मोटर चलाए उनको 100 रुपए महीने का बिल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किसानों के लिए भाजपा क्या करेगी? किसानों के लिए यार, किसानों का तो देश है, किसान ही हमारे अन्नपूर्णा है, अन्नदाता है। किसानों के लिए हमारे मोदी जी सरकार लगातार, केंद्र की सरकार 6,000 और राज्य की सरकार 4,000 देकर के 10,000 रुपए उनको प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले कल में और बढ़ाएगी। किसानों का बम्बम है, किसानों का किसान मेरे सब खुशहाल हैं और सभी को, किसानों को प्रणाम भी है। फिर मजदूरों का शोषण कैसा? मजदूरों का कोई शोषण नहीं भाई साहब। मैं आज बता दूं, मजदूरों का उस वक्त आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार में 80 रुपए हुआ करता था मजदूरी। आज मजदूरों का रेट, हमारे प्राइवेट घर में अगर कोई काम करने आ रहा है तो 400 से 500 रुपए मिल रहा है। आप देखो ना यार, विकास हो रहा है। एक बार जनता के लिए अपील करेंगे? जनता से मेरा पुनः आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा आपके सेवा में कोई खरा नहीं उतर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन तीसरे नंबर को, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, ये हमारे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, इनका तीसरे नंबर पर कमल का फूल है। आप सभी लोग कल जाएंगे और वहां पर ट्यू ट्यू की आवाज आएगी, कमल का बटन बजेगा, कमल खिलेगा। इसके बाद जीतने के बाद आगे विकास क्या करेंगे? जीतने के बाद विकास की गंगा तो बही रही है, और डॉक्टर राजेश मिश्रा की जीतने के बाद वो तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो प्रत्येक जमीन के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर के रहे हैं, आगे भी मिलकर के रहेंगे। विकास की गंगा बहेगी, डबल इंजन की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी और विधायक हमारे राम निवासी, सब लोग मिलकर के सबका साथ सबका विकास। सांसद प्रत्याशी राजेश मिश्रा के सुपुत्र का रिकॉर्डिंग वायरल, ये गलत है, ये पता नहीं, इसमें कांग्रेसियों का हाथ है। मैं आपको बता दूं, मैं इसका खंडन कर रहा हूं, कहीं कोई नहीं है इसमें। ये इनके पास कुछ मिल नहीं है, पता नहीं किससे बात कर करके ये लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं, बाकी उनकी आवाज है ही नहीं। वो 15 लाख का क्या माजरा है? कुछ भी नहीं। कौन 15 लाख? कैसा 15 लाख? जो बोल रहे हैं साग बथुआ बेच के दिया। भैया वो यार, आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चल ही नहीं सकता। ये कांग्रेस वाले कहीं साग मुराई बेचे होंगे, उन्हीं का वो ऑडियो होगा, ये हमारे भाजपा के लोगों का नहीं। कांग्रेस तो कहती है अभी तो मेरी सरकार नहीं है, तो सुनेगी कैसे? अरे भैया उनकी सरकार, अरे बाप रे बाप, आप ये बताओ, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दारू घोटाले में जेल चला गया, क्यों? यह मोदी है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेसियों सुन लो कान खोल करके, अभी भी तब जाओगे जेल। गलत करना बंद कर दो। लोग तो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को कहीं चुनावी में जीत न जाए, शायद इस डर से उनको जेल में डाला गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जेल में वो गया है अपने गलती की वजह से, और अभी उसके संजय सिंह भी जेल गए, उसे कई केंद्रीय उसके मंत्री भी कई जेल गए। वो तो पूरी तरीके से, वो तो अन्ना का नहीं हुआ भैया। आपको याद होगा जंतर मंत्र पर अन्ना हजारे के साथ उन्होंने बैठा, अन्ना को सियाने अवस्था में बताइए छोड़ करके मुख्यमंत्री बन गया, उसके साथ दगाबाजी किया। वो किसी का हो ही नहीं सकता है। और एक हमारे यहाँ बैठी हुई है बहुरूपिया ईरानी, ईरानी का क्या कहेंगे? ये जनता को फुसला करके लड्डू झाड़ू दे करके महापौर तो बन गई, कुछ कर ही नहीं रही है। अब नगर निगम के लोग, हमारे सब लोग भोग रहे हैं। आज हमारा भाजपा का अगर महापौर होता तो निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
रानी अग्रवाल महापौर अगर हैं आम आदमी पार्टी से, गलत हम लोग नहीं करने देंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है? भैया आपको मैं बता दूं, गठबंधन ये ठगबंधन है। मैं पहले ही बोल चुका, ठगबंधन है। ये जितने चापलूस, जितने दलाल और जितने हत्यारे हैं, इनको तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम तो आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग जिनके ऊपर जो भ्रष्ट हो, इनको टिकट ही ना मिले किसी पार्टी से, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना किस प्रकार से भाजपा का विकास की गंगा जो है बह रही है। एमपी के मन में मोदी है, आपने तो सुन लिया होगा। मोदी जी, मोदी के मन में तो पूरा एमपी है भैया, और हम लोगों के मन में मोदी है। एमपी में आए कितने बार हैं मोदी जी? मोदी जी तो यार, अब आपको तो मालूम होगा कितने बार आए हैं। अभी वो पिछले चुनाव में भी आए थे, विधानसभा के चुनाव में। अभी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे बहरी में सभा किया। उनके सभा में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जनता का प्यार और जनता का उत्साह मिला। इसके पहले हमारे सिंगरौली में हमारे राजनाथ सिंह जी आए, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। लगातार हमारे ऐसे दिग्गज जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर जगह वो जा रहे हैं। और देखिएगा कि 400 पार से कोई नहीं रोक सकता भैया। बहरी में जेपी नड्डा के आगमन को लेकर वही राज्यसभा सांसद जो आपके भाजपा में थे जी, अजय प्रताप सिंह, हाँ। याद दिलाना चाहूंगा आपको, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि सीधी पेशाब कांड मामले में डॉक्टर राजेश मिश्रा ने वीडियो वायरल करवाया था। देखिए, ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। अगर वो किए थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में जब केदार शुक्ला का टिकट कटा, हमारे आदरणीय रीति पाठक जी को मिला, उस समय उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? ये सब लालची हैं, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए बौखला करके इस तरीके से भ्रामक तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर राजेश मिश्रा द बेस्ट। सिंगरौली पेशाब कांड मामले में प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। मैं देखो यार भैया, मैं आपको बता दूं, सिंगरौली सीधी पेशाब कांड, हम सोचे सिंगरौली में कौन कांग्रेसी है? सीधी पेशाब कांड। देखिए, सीधी पेशाब कांड में जो भी घटना घटा, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर जो घटना किया उसके ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होना भी था। तो उसमें कुछ जो गलत करेगा भैया उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। सीधी पेशाब कांड में आरोपी के घर पे बुलडोजर चला, बिल्कुल। लेकिन सिंगरौली हत्याकांड मामले में आरोपी के घर पे बुलडोजर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बातों से इस बात से सहमत हूं कि जिस प्रकार से बुलडोजर की आपने बात किया, आप पहले तो ये बात याद कर लीजिए कि सिंगरौली में भी तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग रहे। अभी पिछले दिनों की मैं बात अगर करूं तो एक पटवारी यहाँ पे रहते थे, जो जिन्होंने गाड़ी में कुचल दिया था, तो उनके घर पर बुलडोजर चला। अब चूंकि चुनाव की समय जो चल रहा है चुनाव का है, अपराधी कोई भी हो, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अपराधी हो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले कल में अपराध की श्रेणी कम हो सके। सिंगरौली हत्याकांड का मुख्य जो मास्टरमाइंड है बबलू जायसवाल, भाजपा से क्या नाता है? भैया कुछ भी नहीं है, कहते हैं पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं। मैं खंडन करता हूँ। वीरेंद्र गोयल ने उसको जो नियुक्ति दी है, आप उनसे पूछिएगा। आपने पूछेगा ये? हम क्यों बोलेंगे? हमारी टीम में है ही नहीं तो क्यों बोलेंगे? मंडल में था ना? मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे है और हमारे टीम में नहीं है। मैं आपको कॉपी दे दूंगा, कार्य समिति सदस्य तक नहीं है वो। ये फालतू भ्रामक जानकारी है। बिल्कुल। फिर मिलते हैं चुनावी दौरे में किसी और नेता के साथ। धन्यवाद। सिंगरौली से अजय।